स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट ऑफ मैटर 1 स्टार्ट है। गैस लेक्चर नंबर 59 आप लोगों के सामने मौजूद है। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर पार्ट 4 है। पार्ट 4 आप लोगों के सामने मौजूद है और इसमें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम लाए हैं। 4.5 अब किताब में लगी हुई है। KPK खैबर पख्तूनख्वा का जो बोर्ड कंटेंट हम यूज़ करते हैं या फेडरल यूज़ करें या जो भी यूज़ करें, बलूचिस्तान के अंदर या फेडरल बोर्ड है या पंजाब के अंदर यूज़ करते हैं, सिंध के अंदर, तो एक एग्जांपल लगी हुई है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.5, उसको हल करते हैं। लेक्चर का नाम लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। कैलकुलेट द रेट ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन आपने मालूम करनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। वॉल्यूम सेम है, कंटेनर सेम है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है। और टेम्परेचर भी सेम है, यानी हमने दोनों के वॉल्यूम को भी कांस्टेंट लिया है और टेम्परेचर और प्रेशर को भी कांस्टेंट लिया है। तो अब मालूम करते हैं, अब डेटा लें। सबसे पहले मोलर मास निकाल लें कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 2। 12 कार्बन का है, 16 ऑक्सीजन के, 2 एटम ऑक्सीजन के थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लिया। कितना आएगा, शाबाश कैलकुलेट कर लो। तो ये आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है, यहाँ दरमियान में प्लस लगाएं, प्लस 32, तो ये आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। मोलर मास निकालें। दूसरी गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस यूज़ हो रही है, तो आपके पास सल्फर 32 है, एटॉमिक मास प्लस कर दे, ऑक्सीजन 16 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जाएगा 32 प्लस 32, तो ये जाएगा 64 ग्राम पर मोल आपके सामने आ जाएगा मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। अब अपने रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। और रेट ऑफ डिफ्यूजन आप निकाल लें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकाल लें, डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस लेक्चर को देखने से पहले ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पार्ट 1 जरूर चेक करें। कीमतें पुट करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड, रेट ऑफ डिफ्यूजन सल्फर डाइऑक्साइड, मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपने निकालना है 64 और कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लिया 44, अंडर रूट ले लें, ठीक है। अब 64 को 44 पर डिवाइड कर दें, 64 को 45 पर डिवाइड करिए, 1.4545 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये आ जाएगा आपके पास 1.4545, ये 1.4545। इसको अगर राउंड ऑफ कर दूं मैं, इसको 4545 को 1.4545 राउंड ऑफ कर दूं, 2 लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1.2। इसको मैं लिख सकता हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1.2 टाइम रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यानी इस फिर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अ 1.2 टाइम फास्टर है देन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज 1.2 टाइम स्लोअर देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो फिक्रा लिखें, ये फिक्रा लिखें, इसको गैस पूरा लिख दें सर, पूरा लिख दिए बस। ये भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, दरमियान में आर लगाकर OR, ये भी लिख सकते हो।
तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको आप नोट कर लें। मैं साइड पर हो रहा हूँ, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।